दीवार है, छोटी सी दीवार, वो क्षतिग्रस्त हुई। मंदिर नहीं हुआ, छोटी सी दीवार क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन क्या दीवार है, छोटी सी दीवार, वो क्षतिग्रस्त हुई। मंदिर नहीं हुआ, छोटी सी दीवार क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन क्या होता है, दीवार है, छोटी सी दीवार, वो क्षतिग्रस्त हुई। मंदिर नहीं हुआ, छोटी सी दीवार क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन क्या होता है, ये बड़ा सेंटिमेंटल। मध्य प्रदेश का सागर बंद रहा और इसी बीच जैन समाज के कुछ लोगों पर मंदिर तोड़ने को लेकर आरोप लगे। अब जैन समाज खुलकर सामने आया है और अपना पक्ष रखा है, लेकिन जैन समाज की तरफ से जिस अंदाज में पूर्व विधायक सुनील जैन बोले हैं, वो बात कुछ हजम नहीं हो रही। वो इसे छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्षेत्रपाल की दीवार गिरी है, मूर्ति नहीं तोड़ी गई। यानी वो इस पूरे मामले में सफाई देते नजर आ रहे हैं। मूर्ति के टूटने के बाद बीते दिन से आज तक की स्थिति में हंगामा रहा। सुनील जैन साहब कह रहे हैं कि महज दीवार टूटी है, मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पहले सुनील जैन साहब का ये बयान सुन लें, जहां जैन समाज ने पत्रकार वार्ता कर इस पूरे मामले में अपनी बात रखी है। और उसके पहले 10-12 दिन से कुछ लोगों के साथ हमारे सराफा बाजार के जो साथी हैं, जिसमें पवन जड़िया जी उनके परिजन हैं, गोविंद जड़िया जी, उनके साथ भी महाराज श्री के पास बैठक हुई और उसमें ये चर्चा आई थी कि चूंकि क्षेत्रपाल जी की वो लोग वहाँ पर पूजा करने कभी कभी जाते हैं, एक परिवार विशेष जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम क्षेत्रपाल जी का भी अच्छा मंदिर बना लें। तो सारे लोगों की कंसेंट थी और सारी बातें हो गई। दुख इस बात का है कि कल दोपहर को इन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिनकी घोर निंदा करते हैं, वहां पर क्षेत्रपाल जी के मंदिर की दीवार है, छोटी सी दीवार, वो क्षतिग्रस्त हुई। मंदिर नहीं हुआ, छोटी सी दीवार क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन क्या होता है, ये बड़ा सेंटिमेंटल इशू हो जाता है और इस समय माया चल भी रहा है, तो उसको इस तरह लोगों ने गलत फहमी में समझा कि मंदिर या हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। हनुमान जी की मूर्ति यथावत है, सब कुछ यथावत है, उसको हनुमान जी का स्वरूप दे दो आप, चाहे हम लोग क्षेत्रपाल जी मानते हैं जैन समाज के लोग। तो बात ये थी कि वहां पर और अच्छा भव्य मंदिर बना रहे थे, बहुत छोटी सी मड़िया थी। लेकिन जिन्होंने भी ये कृत्य किया, बहुत गलत किया। हम इस जैन तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ आपको बताना चाहते हैं कि जैन समाज के किसी भी व्यक्ति ने ये और इस तरह का कृत्य नहीं किया, ना कोई कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, किसी की हिम्मत है कि हाथ में भगवान जी लेके कोई पटक देगा या तोड़ेगा? अगर हम लोग आदमी है, इंसान है, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन किसी की शरारत है, अभी वो जांच का एक विषय है, चल रहा है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हमारी जिनसे बात हुई है, जड़िया जी वगैरह, उन्हें भी इस बात का लगा कि हाँ, कहीं हो सकता है कुछ लोग हैं इस पर्दे के पीछे, तो ये शरारत हो भी सकती है। लेकिन हम लोगों का कतई उद्देश्य नहीं रहता इस तरह का। अगर वहाँ पर किसी के पास वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कुछ भी मिलती है, हम लोगों ने आज स्वयं। तो सुनील जैन साहब को सुना, जबकि हिंदू संगठन और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ दीवार नहीं टूटी, बल्कि मंदिर में विराजी मूर्ति को भी क्षति पहुंचाई गई है। बहरहाल आप सुनील जैन साहब को सुनिए, वो इसे छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। पूरा बयान सुनील जैन साहब का सुन लीजिए। वहीं सुनील जैन ने इस पूरे मामले में प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। अब शहर जानता है कि लगातार 3 घटनाओं के बाद जहां जैन समाज के कुछ लोगों ने पहले गैराज तोड़ा, फिर दुकानें तोड़ी, अब मंदिर तोड़ा, उसके बाद अब सुनील जैन साहब बोले हैं जो प्रशासन को दोषी बता रहे हैं, जबकि उनके भाई शैलेंद्र जैन जो विधायक हैं, वो इसे बेहद निंदनीय घटना बता रहे हैं। अगर ये लोग पहले जाग जाते, पहले कोई निर्देश जारी कर देते, पहले कोई पहल करते, तो क्या ये घटनाएं होती? सवाल तो अभी भी बरकरार है। लेकिन उससे पहले सुनील जैन साहब ने क्या कहा, वो सुनिए। नाम पे कल FIR दर्ज हुई है, बलवा भी लगा है, तो सर झूठा मामला दर्ज हुआ है। देखो, ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये किसी को जानकारी नहीं कि किस पर है, और अगर मोनू जैन दोषी है तो पुलिस मोनू जैन को गिरफ्तार करे, कार्रवाई करे। मैंने 2 घटनाओं में मोनू जैन वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। एक सवाल और हम पीछे नहीं आपने कहा प्रशासन बैठता है, हल करना नहीं चाहता, ये आपने कहा प्रशासन के इसमें क्या इन्वॉल्व है? देखो, प्रशासन का ये है कि प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं हो सकती, जो कल बहुत ज़्यादा हुई।
रात की घटना हुई, दोपहर में अगर घटना हुई तो प्रशासन को क्विक एक्शन करना था, गिरफ्तार करना था, तुरंत उनके लिए बोलना था कि किसने अगर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई पर दबाव भी तो था जैन समाज का। रात में कोतवाली के बाद जो जैन समाज के लोगों द्वारा घेराव किया गया उसके बारे में क्या? बिल्कुल घेराव नहीं किया गया, मैं स्वयं खुद पहुंचा था, 1% नहीं, 1%। और मैंने कहा था कोई इतनी सी चू भी ना करेगा, बात भी ना। और हम ही सबको लेके आए, हमने कहा सब अपने अपने घर जाएं, हाथ जोड़ के विनती है। और मैंने CSP TI और कुछ अधिकारी खड़े थे, मैंने उनसे भी कहा भाई साहब हम लोग तैयार हैं, अभी आप बैठा के बात हम चाहते ही मामला ये जो मुझे तो लग रहा है, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर प्रशासन चाहता तो कल ये चीज हो सकती थी और एक बड़ी घटना ये टल जाती थी। प्रशासन किसके इशारे पे चल रहा है कि इतना बड़ा मामला बन गया? प्रशासन को किसी के न चले, अपनी बुद्धि से काम ले प्रशासन। भैया ये जन भावना का काम है, जनमानस का है, इसमें कोई जाति और धर्म का काम नहीं। तो आप बोल रहे हो प्रशासन दबाव में कार्य कर रहा है, तो क्या आपको लग रहा है? मैं दबाव की नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन को उन्होंने बहुत लाइटली लिया। एक्चुअल में मुझे लग रहा उन्होंने गंभीरता ही नहीं दिखाई। और सारे मीडिया ने इस बात को कहा है कि प्रशासन को गंभीरता से लेना। कल से लेकर आज तक की घटनाक्रम में कलेक्टर लेके आज भी कलेक्टर आज आएगा, हम कह रहे हैं ना, लोग खुद ही चर्चा का विषय बना रहे हैं। समाज क्या करेगा? ऐसे अधिकारी बिल्कुल, ये तो भाई सब देख रहे हैं। हम तो कुछ चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को होने नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई इशू हो रहा है, इतना सेंसिटिव मामला है कि धार्मिक भावनाओं को लेके, तो भैया अच्छे अधिकारी रहे जो जरा जनता के बीच जाए, बात करें। अगर वो बैठ जाते हैं SP तो होता क्या समस्या? तीनों मामले जो लोग हैं उन्होंने कानून लागू किया और पुलिस वहाँ 2-2 घंटे लेट। आपको नहीं लगता कि रोका गया है पीछे से पुलिस के? इसमें तो सोनी और विश्वकर्मा परिवार का आरोप है कि संबंधित TI कोतवाली TI ने संरक्षण दिया। पिछले मामले में भी बहुत लेट लतीफी हुई, सोनी वाले मामले में भी लेट लतीफी हुई, उनने आपका सपोर्ट किया मतलब समाज का। सुनिए भैया, अगर जगह तो कह रहे हैं अगर ऐसे TI सक्षम नहीं है तो होनी चाहिए लाइन अटैच। वो इनका काम नहीं, धर्म विशेष जाति विशेष का होना चाहिए। ये अपनी शपथ लेके आते, उन्हें निष्पक्षता से आप मांग करते हैं उनको हटाने की? हाँ बिल्कुल करते हैं, आकाश से नहीं डाला है तो एडमिन को नहीं मालूम कि ये किसको ऐड किया है? ये बिल्कुल नहीं मालूम। और ये अभी हम FIR करा रहे हैं ना, अभी आप FIR करा रहे हो, मगर जो ग्रुप एडमिन है क्या उसको इसके बारे में जानकारी नहीं किसको ऐड किया? ये मुझे नहीं मालूम, मुझे जो भेजा गया है इसीलिए। भैया ये देखो ये किसकी चीज और पूछ रहे हैं, अगर जगह आपकी है तो आप यही तो जांच का विषय, यही तो जांच का विषय है। मोनू जैन वहाँ पर बाकायदा खड़े हैं, सब लोग वहाँ पर परिवार में भी गए, वीडियोस में भी आया, वीडियोस में भी आया, सोनी परिवार को पीटा। 2-2.5 हफ्ते पूर्व का सूचना सब अगर अभी नहीं है, कई सूचना दी जाती है। मैं आपको ये बता दें, अगर आपको लगता है कि जो नकाबपोश है या उसमें जिसकी भी पहचान हो रही है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग तो खुद कह रहे हैं, पहले ही दिन से कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं सूचना है। और ये पहले से सूचना दी गई थी, जो ये सब बता रहे, शायद कागज आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाए, उसको भी चाहिए। और ये करस्पॉन्डेंस करीब कितने 20 जगह के आगे सब लगे हुए हैं और सारे पावते हुए गए हैं और संतुष्ट होके गए। उन्हें बताया था कि नहीं है हमारा, लेकिन वो फिर भी अगर चाहते थे तब उनको बोल दिया गया कि ठीक है बना के दी। इस साल आपने कुछ लीडरशिप की क्या सोनी परिवार से? कुछ आपकी अभी मदरसा की बात हुई, क्या हुआ? तो चल रही, तो ये कार्य हमारी बात चलती थी और ये चलता रहा नहीं, यही आया ये अब भी आ गया। तो यही हमने कहा कि रुको पहले मैं इसको जरा देख तो लूँ, इसकी जांच करूँ, ये कौन ऐसे ही लोग तो हैं जो नहीं चाहते कि ये सागर का वातावरण ठीक हो और खामोखा ये हमारे बीच में मतभेद बने रहे। सभी समुदाय हो, सराफा और जैन सब मिल के वहीं रहते हैं और दोनों के धंधे भी बिल्कुल कॉमन है। सब में इतने अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्या बताएं ये कहाँ से आ गया। और उसके पहले 10-12 दिन से कुछ लोगों के साथ हमारे सराफा बाजार के जो साथी हैं, जिसमें पवन जड़िया जी उनके परिजन हैं, गोविंद जड़िया जी, उनके साथ भी महाराज श्री के पास बैठक हुई और उसमें ये चर्चा आई थी कि चूँकि क्षेत्रपाल जी की वो वहाँ पर पूजा करने कभी कभी जाते हैं, एक परिवार विशेष जाती है, तो उन्होंने कहा था कि इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम क्षेत्रपाल जी का भी अच्छा मंदिर बना लें। तो सारे लोगों की कंसेंट थी और सारी बातें होती। दुख इस बात का है कि
कल दोपहर इन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा जिनकी घोर निंदा करते हैं, वहां पर क्षेत्रपाल जी के मंदिर की दीवार है, छोटी सी दीवार, वो क्षतिग्रस्त हुई। मंदिर की दीवार छोटी सी दीवार क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन क्या होता है, ये बड़ा सेंटिमेंटल इशू हो जाता है और इस समय माया चल भी रहा है, तो उसको इस तरह लोगों ने गलतफहमी में समझा कि मंदिर या हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। हनुमान जी की मूर्ति यथावत है, सब कुछ यथावत है, उसको हनुमान जी का स्वरूप दे दो आप, चाहे हम लोग क्षेत्रपाल जी मानते हैं जैन समाज के लोग। तो बात ये थी कि वहाँ पर और अच्छा भव्य मंदिर बना रहे थे, वहाँ छोटी सी मड़िया थी। लेकिन जिन्होंने भी ये कृत्य किया बहुत गलत किया। हम इस जैन तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ आपको बताना चाहते हैं कि जैन समाज के किसी भी व्यक्ति ने ये घोर इस तरह का कृत्य नहीं किया, ना कोई कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ किसी की हिम्मत है कि हाथ में भगवान जी लेके कोई पटक देगा या तोड़ेगा। अगर हम लोग आदमी हैं, इंसान हैं, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन किसी की शरारत है, अभी वो जांच का एक विषय है, चल रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हमारी जिनसे बात हुई है जड़िया जी वगैरह, उन्हें भी इस बात का लगा कि हाँ कहीं हो सकता है कुछ लोग हैं इस पर्दे के पीछे, तो ये शरारत हो भी सकती है। लेकिन हम लोगों का कतई उद्देश्य नहीं रहता इस तरह का। अगर वहाँ पर किसी के पास वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कुछ भी मिलती है, हम लोगों ने आज स्वयं सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।